तो आज चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम। देखो सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में हमने बहुत पहले पढ़ाया था, जब हमने थ्योरी पार्ट पढ़ाया था कि एक डबल एंट्री सिस्टम होता है, एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है। डबल एंट्री सिस्टम जो होता है वो क्रेडिट और डेबिट दोनों को रिकॉर्ड करता है। डबल एंट्री सिस्टम क्रेडिट और डेबिट दोनों को रिकॉर्ड करता है, लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है, वो ईदर डेबिट रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट। कुछ ट्रांजैक्शन में वो डेबिट और क्रेडिट दोनों रिकॉर्ड करता है, बट ज्यादातर ट्रांजैक्शन में वो सिर्फ डेबिट रिकॉर्ड करता है या सिर्फ क्रेडिट रिकॉर्ड करता है। मतलब सिंगल एंट्री का मतलब है वो ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है, वो ट्रांजैक्शन के सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करता है जो सिंगल एंट्री वाला होता है। आई बात समझ में, ईदर डेबिट और क्रेडिट। तो जब हम सिंगल एंट्री की बात करते हैं तो ये मालूम, कैश का लेजर मेंटेन करते हैं, ये कस्टमर्स का लेजर मेंटेन करते हैं और सप्लायर्स का लेजर मेंटेन करते हैं। ये नॉमिनल अकाउंट्स का लेजर मेंटेन नहीं करते हैं, ठीक है, इसलिए वन साइडेड हो जाता है। तो नॉर्मली जिनका भी छोटा मोटा बिजनेस होता है ना, वो यही करते हैं, वो अपने कैश के लेजर मेंटेन कर लेते हैं, वो अपने कस्टमर्स के लेजर मेंटेन कर लेते हैं, वो अपने सप्लायर्स के लेजर मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम जिसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों नहीं है, विच मीन इसमें ट्रायल बैलेंस बन ही नहीं सकता है, इसमें आप जर्नल के साथ साथ लेजर पास ही नहीं कर सकते हो। जर्नल पास करने के लिए डेबिट और क्रेडिट दोनों होना चाहिए ना, बट ये तो सिर्फ एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है, या तो डेबिट या तो क्रेडिट, तो इसमें जर्नल तो हो नहीं सकती है। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड किया जाए, इसमें फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाया जाता है, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट एंड लॉस कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो जरा, तो सिंगल एंट्री वाले को अगर प्रॉफिट फाइंड करना है तो वो बनाता है सिंगल एंट्री वाला क्या बनाता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अकाउंट नहीं बनाता है, ये बात समझो, ये अकाउंट नहीं बनाता है, ये क्या बनाता है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब देखो ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज करता है, इसको अपना प्रॉफिट निकालना है, ये एक छोटा सा बिजनेस मेंटेन कर रहा है, इसको अपना प्रॉफिट निकालना है। तो ये सिर्फ क्या करता है, साल के स्टार्टिंग और साल के एंड की जो कैपिटल होती है सिर्फ उसको कंपेयर कर लेता है। उसकी भाई प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी तो उसकी कैपिटल जितने से बढ़ी उतने का प्रॉफिट। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा सीधा है। तो देखो जरा इसका फॉर्मेट, सबसे पहले आप लिखोगे क्लोजिंग कैपिटल, इसमें ऐड करोगे ड्रॉइंग्स, इसमें क्या ऐड करते हैं, ड्रॉइंग्स, ठीक है। ये अमाउंट यहां लिख के टोटल यहां लिख दिया, फिर इसमें माइनस करते हैं एडिशनल कैपिटल। अब दो तरीके हैं, आप डायरेक्ट एडिशनल कैपिटल लिख के माइनस कर दो, फिर जो आए उसमें आप ओपनिंग कैपिटल माइनस कर दो। तो जो आंसर आता है अगर प्लस का आया तो वो कहलाता है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और अगर माइनस का आया तो क्या कहलाएगा, लॉस बिफोर एडजस्टमेंट। ये है आपका, ये चीज समझ में आई। आपने क्लोजिंग कैपिटल लिखा, उसमें ड्राइंग ऐड किया, फिर एडिशनल जो आया उसमें एडिशनल कैपिटल माइनस किया, फिर जो है उसमें ओपनिंग कैपिटल माइनस किया, ठीक है। अगर आंसर प्लस का आ जाए तो प्रॉफिट और माइनस का आ जाए तो लॉस, और उसे आप लिखोगे कैसे, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट या लॉस बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है। फॉर्मेट आप इस तरीके से कर सकते थे, या एक और तरीका था, वो एक और तरीका क्या है कि जैसे ये अमाउंट आपकी यहां पे आ गई, वैसे एडिशनल कैपिटल यहां लिखा, ओपनिंग कैपिटल यहां लिखा, उसका टोटल यहां लिख दिया और इन दोनों को माइनस कर लिया। दोनों ही तरीके हैं, ठीक है, बात समझ रहे हो, दोनों ही तरीके हैं। तो ये भी एक तरीका है, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग ऐड करके यहां लिखा,
एडिशनल कैपिटल ओपनिंग कैपिटल यहां लिख के ऐड करके यहां लिखा और फिर इसमें से इसको माइनस किया, यह आ गया प्रॉफिट। अब यहां अगर ध्यान दो तो हमने लिखा है बिफोर एडजस्टमेंट, विच मीन अभी एडजस्टमेंट भी आएंगे और फाइनल अकाउंट्स में जो एडजस्टमेंट होते हैं वही एडजस्टमेंट इसमें भी होंगे, लेकिन इसमें सारे एडजस्टमेंट नहीं होते हैं। देखो जरा इसमें कौन कौन से एडजस्टमेंट होते हैं। एक इसमें होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक एडजस्टमेंट आएगा प्रीपेड एक्सपेंसेस, फिर एक एडजस्टमेंट आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, बैड डेट्स, पीवीडीडी यानी कि न्यू प्रोविजन, डेप्रीसिएशन। बाकी अक्रूड इनकम अगर आ गया तो आ गया और अनअर्न्ड इनकम आ गया तो आ गया। इतने ही एडजस्टमेंट है जो आते हैं। एक्स्ट्रा अगर कोई आ गया तो आप दिमाग लगा लेना। अब देखो इन एडजस्टमेंट को आप करोगे क्या। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये प्रॉफिट में माइनस होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट में क्या होएगा, माइनस। ठीक है। पीबीडीडी न्यू प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, ये पीबीडीडी क्या है, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, न्यू प्रोविजन। ये हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रॉफिट को क्या करेगा, माइनस होगा। प्रीपेड एक्सपेंस प्रॉफिट में ऐड होएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस होगा, बैड डेट्स माइनस होगा, प्रोविजन माइनस होगा, डेप्रीसिएशन माइनस होगा, अक्रूड इनकम ऐड होगा, अनअर्न्ड इनकम माइनस होगा। सिर्फ दो ही चीजें ऐड वाली हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम। प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम दो ही चीजें माइनस वाली हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दे देगा तो वो क्या हो जाएगा, ऐड। लिख लो एक इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये प्रॉफिट में। तो अगर लॉस हो गया तो लॉस में क्या करेंगे, उल्टा करेंगे, जो माइनस होता है वो क्या हो जाएगा, प्लस। प्रीपेड माइनस, जो चीजें प्रॉफिट में माइनस हो रही हैं वो लॉस में प्लस होंगी, जो चीजें प्रॉफिट में प्लस हो रही है लॉस में क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ये एडजस्टमेंट याद रखना। अब देखो जरा, ये जो आपने यहां लिखा ना प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ये जो आपने लिखा है प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, ठीक है, सारे एडजस्टमेंट यहां पे प्लस या माइनस होंगे। प्लस वाले कौन कौन से हैं, प्रीपेड एक्सपेंस और अक्रूड इनकम, और माइनस वाले भी यही माइनस हो जाएंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, डेप्रीसिएशन एटसेट्रा, जो भी हो। प्लस वाले, ये प्रॉफिट आपका आया है, प्लस वाले इसमें ऐड कर दो, माइनस वाले इसमें माइनस कर दो, जो फाइनल आंसर आए वो आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है। वो आपका क्या होता है, नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। वो डिपेंड करता है प्लस का है कि माइनस का है। माइनस का है तो नेट लॉस और प्लस का है तो नेट प्रॉफिट। ये पूरा हमें बनाना है, ठीक है। इन केस ऑफ सिंगल एंट्री अगर हमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करना है, ये नहीं बनाना है, ये तो हमने आपको बताया है सिर्फ, ठीक है। एक चीज इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये क्या, ये हमने सिर्फ आपको बताया है कि एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सिंगल एंट्री में ये है। इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट आते नहीं, थोड़े बहुत एडजस्टमेंट आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये बनाना, एडजस्टमेंट दिए तो ठीक है, नहीं दिए तो यही आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। बात समझो, अगर एडजस्टमेंट नहीं दिए तो यही आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब इस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। देखो ड्राइंग आपको नहीं दिया, इग्नोर कर दो। ड्राइंग नहीं दिया है तो इग्नोर कर दो। एडिशनल कैपिटल नहीं दिया है तो इग्नोर कर दो। लेकिन क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल तो मस्ट है।
इसके बिना तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया ही नहीं है तब क्या करेंगे? तो अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग एंड ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो हम उसको फाइंड करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल दिया होना चाहिए, ठीक है। तो अगर क्लोजिंग या ओपनिंग कैपिटल नहीं गिवन है तो ये चीज लिख लो, टू फाइंड क्लोजिंग कैपिटल एंड ओपनिंग कैपिटल we prepare statement of affairs। क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को दोनों या किसी भी एक को, जो नहीं गिवन है वो फाइंड करना है। बात समझो, क्लोजिंग नहीं गिवन है आप क्लोजिंग फाइंड करोगे, ओपनिंग नहीं गिवन है आप ओपनिंग फाइंड करोगे। दोनों को फाइंड करने के लिए हमें सेम चीज बनानी होती है, उसका नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है? बैलेंस शीट को ही कहते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किसे कहते हैं? बैलेंस शीट को। लेकिन ये बैलेंस शीट से अलग क्यों है? इसका नाम अलग क्यों है? अगर बैलेंस शीट को कहते हैं तो अलग क्यों है? देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का मतलब बैलेंस शीट ही बनाना है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का क्या मतलब है? आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट बनाना है। लेकिन उसको बैलेंस शीट क्यों नहीं बोलना है? क्योंकि बैलेंस शीट में दोनों साइड का टोटल क्या होता है? मैच करता है। और ये हम बना रहे हैं किसी चीज को फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल। तो अगर किसी चीज को फाइंड करने के लिए बना रहे हैं तो बैलेंस शीट में डिफरेंस थोड़ी आता है, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया। साइलेंट पे करना आता है? ला 2000 रुपए तो सिखाएं। नहीं आता है? लो, हम कह रहे हैं 2000 तो अभी सिखा देंगे। वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस, ठीक है। 100 में से 98 लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए बड़ा कॉस्टली प्रोसेस है। फॉर 1 मिनट आई चार्ज 2000। आपने किससे सीखा था? सेल्फ मेड, सेल्फ लर्न। हो गया? कॉल करके देखें बज रहा है कि नहीं बज रहा है। तो आपकी बज गया तो तुम उठक बैठक करो कि याद रखना कि जहां एक वीडियो एडिट करनी हो दूसरी भी एडिट कर ही लेंगे। हाँ भाई, चलो वापस आ जाओ। ये चीज समझ में आ गया? तो क्लोजिंग और ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं होता है, बनानी सेम चीज है लेकिन दोनों के लिए अलग अलग बनेगा। ओपनिंग कैपिटल के लिए अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट देखो जरा, आप लिखोगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट, क्योंकि है तो बैलेंस शीट ही, लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। लाइबिलिटी साइड पे आप जो भी लाइबिलिटीज दी होगी वो लिख दोगे, एसेट साइड पे आप जो भी एसेट दिए होंगे वो लिख दोगे, बैलेंस करोगे ये साइड, लाइबिलिटी साइड छोटी होगी और वहां पे आप क्या नाम लिखोगे? कैपिटल अकाउंट करके आप बैलेंसिंग फिगर लिखोगे। ये होता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आई बात समझ में? तो ये बैलेंस शीट ही तो है। एसेट, लायबिलिटी, डिफरेंस यहां किस नाम से आ जाएगा? कैपिटल के नाम से आएगा। तो चाहे क्लोजिंग हो चाहे ओपनिंग हो, दोनों के लिए बनेगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब सेम फॉर्मेट फॉलो होगा लेकिन दोनों के लिए अलग अलग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है। क्योंकि अगर आपको डेट याद हो तो हमारा क्वेश्चन में साल स्टार्ट कब होता है? 1 अप्रैल 2018। तो फिर खत्म कब होता है? 31 मार्च 2019। जिसमें ये वाली डेट हमारी कौन सी डेट होती है? क्लोजिंग डेट होती है। तो ये वाली डेट हमारी क्या होती है? ओपनिंग डेट होती है। अब डेट से एक चीज और हमें ध्यान आई कि एक या तो 1 अप्रैल 2018 बोल देता है या कभी कभी 31 मार्च 2018 बोल देता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसको क्लोजिंग लें कि इसको क्लोजिंग लें। भाई आप एक चीज ध्यान दो, दोनों 31 मार्च जरूर दिए, बट ये 18 है ये 19 है, तो क्लोजिंग कौन वाला होगा? 19 वाला। ये क्या हो जाएगा आपका? ओपनिंग। तो होगा क्या, अगर हमें क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करनी है तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस दिन बनाएंगे? एज एट 31 मार्च 2019। अगर हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है
तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स किस दिन बनाएंगे? एज एट 31 मार्च 2018। इस दिन के एसेट और लायबिलिटीज अलग दिए रहते हैं, इस दिन के एसेट और लायबिलिटीज अलग दिए रहते हैं। तो जब आप क्लोजिंग वाला बनाओगे, आप कौन से एसेट और लायबिलिटीज लिखोगे? जो क्लोजिंग वाले होंगे। और जब ओपनिंग वाला बनाओगे तो आप कौन से एसेट और लायबिलिटीज लिखोगे? जो ओपनिंग वाले होते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो ओपनिंग कैपिटल के लिए भी यही बनना है, क्लोजिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए भी यही बनना है, लेकिन दोनों का डेटा अलग होएगा। ओपनिंग एसेट ओपनिंग लायबिलिटी को जब लिखोगे तो ओपनिंग कैपिटल आएगी, क्लोजिंग एसेट और क्लोजिंग लायबिलिटी को लिखोगे तो क्या आएगी? क्लोजिंग कैपिटल। ये चीज समझ में आया? ये पूरा जो भी इसमें लिखना लिखो। तो कुछ पॉइंट्स बताते हैं और फिर जो है क्या कहते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं। ये इतना क्लियर है? चलो अब देखो जरा कुछ पॉइंट, जरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से रिलेटेड लिखो। पहला पॉइंट, ऑल एडजस्टमेंट्स आर रिलेटेड टू क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सारे एडजस्टमेंट किससे रिलेटेड होते हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से। मतलब अगर डेप्रीसिएशन लगना है या कोई भी अमाउंट कैलकुलेट होनी है, वो किस पे कैलकुलेट होगी? क्लोजिंग वाले पे। तो सारे एडजस्टमेंट हमारे किससे रिलेटेड होते हैं? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मतलब अगर डेप्रीसिएशन बोला गया है तो ओपनिंग वाले पे नहीं लगाना है, किस पे कैलकुलेट करोगे? क्लोजिंग वाले पे। सेकेंड पॉइंट लिखो, एनी एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर will be shown in closing statement of affairs। कोई भी एसेट परचेज करते हो तो उसको किसमें शो करोगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है? एनी अमाउंट borrowed during the year will be shown in closing statement of affairs। ठीक है? कोई भी अमाउंट तुमने साल में बोरो करी वो क्लोजिंग में ही दिखाओगे। आई बात समझ में? फिर इसके बाद देखो, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर विल बी इग्नोर्ड। गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर विल बी इग्नोर्ड। कोई भी गुड्स तुमने अगर खरीदा है साल में तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर करेंगे। ठीक है? ये चीज क्लियर है? ये 4-5 पॉइंट याद रखना। ठीक है? अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक बार देख लो समरी कि आपको क्या क्या इसमें बनाना है। मेन आपको क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, ओपनिंग वाला। अगर क्लोजिंग कैपिटल नहीं दी हुई है आप क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हो, क्लोजिंग वाला। और आप बनाते हो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स।
ठीक है, ये 4 है, जिसमें ये तो हर बार बनता ही बनता है, ये भी बन जाता है, ये अक्सर ऑप्शनल हो जाता है। पहले की सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 1, कैपिटल ऑफ गणेश गुप्ता इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज 70,000. ड्यूरिंग द ईयर हिज बिजनेस अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 20,000. He withdrew 7,000 for his personal use. He sold ornament of his wife for 20,000 and invested that amount into the business. अभी वाइफ के ऑर्नामेंट बेचे, वाइफ के ऑर्नामेंट बेचे, ठीक है, अपने घर के सारे सामान बेच दे, बिजनेस उसे कोई लेना देना है नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन तो हमारे मतलब का नहीं है। लेकिन कह रहा है वो पैसा वो बिजनेस में लेके आया, विच मीन ये क्या बन गई उसकी एडिशनल कैपिटल। और आपको क्या फाइंड करना है, कैपिटल एट दी एंड ऑफ ईयर। तो कैसे फाइंड करेंगे, अब यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको नहीं बनाना है, साल के एंड में कैपिटल निकालनी है। तो साल के एंड में कैपिटल कैसे आती है, ओपनिंग कैपिटल होती है। ओपनिंग कैपिटल में आप एडिशनल कैपिटल क्या करोगे, ऐड करते हो। ड्रॉइंग आप क्या करते हो, माइनस करते हो। बैलेंस शीट याद है ना, बैलेंस शीट में आप यही करते हो, ड्रॉइंग माइनस करते हो, और प्रॉफिट होता है तो उसको क्या करते हो, ऐड कर देते हो। तो आपका क्या आ जाता है, क्लोजिंग कैपिटल। भाई एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है ये, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, मान लो ज्यादा ज्यादा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना दिया हुआ है, 70,000। एडिशनल कैपिटल कितना दिया हुआ है, 20,000। ड्रॉइंग कितनी दी हुई है, 7,000। और प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 20,000। कर लेते हैं सॉल्व, 20 + 20 40 -7 33 1,03,000। इसमें कुछ था, ये तो एकदम बेसिक था ना, सिंपल सा था। चलो अब थोड़ा एक अच्छा वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो जरा। श्रुति मेंटेन्स अ बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्या मतलब है, सिंगल एंट्री। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड का क्या मतलब होता है, सिंगल एंट्री। द बुक्स प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन 1 अप्रैल 2015 एंड 31 मार्च 2016। यानी कि ये वाला क्या हो गया, क्लोजिंग, और ये वाला क्या हो गया, ओपनिंग। कैश, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, क्रेडिटर। अभी तक कहीं कोई कैपिटल नहीं दी है। याद रखना, हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना होता है और हमें कैपिटल चाहिए, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, दोनों कैपिटल चाहिए। तो अभी तक तो कहीं कैपिटल नहीं दी हुई है। नीचे देखो, शी विड्रू 500 पर मंथ फॉर पर्सनल एक्सपेंस। तो ये क्या हो गया, ड्रॉइंग्स। शी सोल्ड हर इन्वेस्टमेंट ऑफ 16,000 एट 5% प्रीमियम एंड इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। अब ये कौन सी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, हर इन्वेस्टमेंट बोला गया है, मतलब उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है। 16,000 के उसके पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, 5% प्रीमियम। कोई बताएगा प्रीमियम का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट। प्रीमियम का क्या मतलब होता है, प्रॉफिट। तो उसने अपने 16,000 वाले इन्वेस्टमेंट 5% प्रॉफिट यानी कि 800 के प्रॉफिट पे बेचे। तो हर इन्वेस्टमेंट मतलब पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, हमें इससे मतलब नहीं है। इंट्रोड्यूस द अमाउंट इनटू द बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या बन गया, एडिशनल कैपिटल। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, देखो ये लाइन पढ़ो, ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कोई एडजस्टमेंट है, नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो देखो सबसे पहले हमें बनाना क्या है, मेन तो हमें बनाना क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बनाने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल। दोनों दी हैं, दोनों नहीं दी हैं। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो चलते हैं यहां पे लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ओपनिंग एज एट 1 अप्रैल 2015। liabilities amount, asset amount।
ओपनिंग वाले में देखो क्या क्या है, कैश 1200, डेटर 16,800, ये सब एसेट में लिख देंगे। कैश 1200, डेटर 16,800। फिर देखो क्या है, स्टॉक 22,400, इन्वेस्टमेंट है नहीं। फर्नीचर 7,500, 22,400 और 7,500, ये स्टॉक है, ये फर्नीचर है। और फिर क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 14,900 के, तो वो लायबिलिटी साइड पे आप लिख लोगे क्रेडिटर्स 14,900। और कुछ है नहीं, टोटल कर लो जरा, 18,000, 18 और 22 40, 40,000, 47,900। टोटल चेक करते रहना भाई कोई। यहां आ गया 47,900, ये हो गया 33,000। यहां लिखोगे कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये समझ में आया? किसको ये नहीं समझ में आया? क्लियर है? बैलेंस शीट बनाइए 1 अप्रैल वाली, सारी इंफॉर्मेशन जो भी दी थी वो लिख दी हमने। फिर क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्लोजिंग as at 31st March 2016, liabilities amount, asset amount। अभी देखो जरा, इस बार कैश कितना है 1600, डेटर्स कितना है 29,600, तो 1600 और 29,600। कैश, डेटर्स, फिर स्टॉक। इस बार स्टॉक कितना है 24,400, इन्वेस्टमेंट 8,000, 24,400, इन्वेस्टमेंट 8,000, फर्नीचर 8,000। ये चीज क्लियर है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 11,600। अभी टोटल करते हैं 26,000, 26 और 29, 26 और 29, 55,600। 55 प्लस 8 63, 63 प्लस 8 71,600। सबको क्लियर है ये? इल्फा, लुबना, सौम्या, सुफियान, बाकी लोग जितने लोग यहाँ हैं सबको समझ में आया ये चीज? हमें मिल गई कैपिटल। अब देखो ये वाली कैपिटल कौन सी है, क्लोजिंग। ये वाली कैपिटल कौन सी है, ओपनिंग। जल्दी से इसको करो। ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। मेन हमें क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो अब हेडिंग डालेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016। particulars, अमाउंट। अच्छा, इस क्वेश्चन की खास बात देखो, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं था। ठीक है, इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं था। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी अगली क्लास में, उसमें यही वाला क्वेश्चन मतलब एक एडजस्टमेंट के साथ भी कर लेंगे। ठीक है, बुक में मुश्किल से 7-8 क्वेश्चन है इसके,
तो इस वीक में इसको बता देंगे, कंप्लीट कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीक से फिर हम लोग जो है एनपीओ जो आखिरी चैप्टर है वो स्टार्ट कर देंगे। साथ ही साथ तुम लोग को वर्कशीट दे देंगे, रिवीजन शीट, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर देना सब लोग। जिसका जो टॉपिक पूछना हो इसी बीच पूछ लो, खत्म कर लो, ठीक है। क्योंकि जनवरी, बस जनवरी में फेब से तो ज्यादातर लोग को एग्जाम स्टार्ट हो ही जाएंगे। जिनके स्टार्टिंग के फेब से नहीं होंगे उनके मिड फेब से हो जाएंगे। और अगर हम कह रहे हैं फेब में नहीं भी एग्जाम हो रहा है तो फेब के लिए कोई चीज छोड़ना नहीं, ठीक है। फेब हम थोड़ा फ्री रहना चाहते हैं, 12th वाले ज्यादा बैठे रहेंगे, तो तुम लोग थोड़ा सा अपना जनवरी पूरा समेट लो। जनवरी ये मान के चलो सब लोग ऐसे पढ़ाई कर लो अकाउंट्स की कि तुम्हारा 1 फेब से एग्जाम स्टार्ट होना है। जनवरी ऐसे गुजार दो ये सोच के कि 1 फेब से हमारा एग्जाम स्टार्ट होना है और प्रिपरेशन में लग जाओ, ताकि 1 फेब से स्टार्ट हो ना हो लेकिन तब तक तुम पूरे प्रिपेयर रहो, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल हमारी कितनी है, 60,000। ये आपने लिख ली 60,000। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग। अभी देखो ड्राइंग 500 पर मंथ, साल में कितने महीने होते हैं, 12 या 24? अरे हसन, साल में कितने महीने होते हैं, 12 या 24? 12 होते हैं भाई, 24 क्या बोल रहे हो। 6,000, ये चीज क्लियर है। ये आपकी ड्राइंग हो गई, ये आपने यहां लिख दी 6,000। इन दोनों का टोटल यहां आ गया 66,000। फिर लिखा आपने लेस एडिशनल कैपिटल। अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एडिशनल कैपिटल कि उसने 6,000 वाले इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम में बेचे और वो पैसा बिजनेस में ले आई, इंट्रोड्यूस द अमाउंट, ये होती है एडिशनल कैपिटल। तो 16,000 वाले इन्वेस्टमेंट, 16,000 वाले इन्वेस्टमेंट 5% प्रीमियम में बेचे, यानी कि 16,800 में। तो ये एडिशनल कैपिटल दिया हुआ है 16,800। और फिर यहां पे क्या माइनस होना है, ओपनिंग कैपिटल, जो कि कितना दिया हुआ है 33,000। ये हो गया 49,800। ब्रैकेट बना दो, इसमें से इसको माइनस करना है, तो यहां पे 200 बचेगा और 15 में से 9 जाएगा 6 बचेगा, 16,200। क्योंकि प्लस का आंसर है तो यहां क्या लिख देंगे, नेट प्रॉफिट। एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नहीं है तो क्वेश्चन ये हमारा खत्म हो गया। अगर एडजस्टमेंट होते तो इसको लिखते प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, नीचे एडजस्टमेंट करते और फिर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते। याद रखना फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तभी बनता है जब एडजस्टमेंट नहीं होता। अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा। इसको कॉपी करो और आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। कॉपी करके इसको पैकअप करो, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लो।